नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। अभी बारात चली नहीं है, सब लोग बैठ जाइए, 5 मिनट में चलने वाली है। बैठ जाइए। बाबा बैठ गए, बाबा के गण श्रृंगार प्रारंभ किए। समझ में न आवे गणों को कि कहां से प्रारंभ किया जाए। गणों की सबसे पहली दृष्टि गई बाबा की जटाओं पर। काम दहन के समय क्रोध के कारण बाबा की जटाएं बिखर गई थी। गणों ने कहा पहले जटाओं को ठीक किया जाए। जटाओं को समेटना प्रारंभ किया और ऐसा समेटा सिर पे गणों ने कि जटाओं ने मुकुट का आकार ले लिया। एक गण ने कहा टोपी का काम खत्म, टोपी हो गया दूल्हे का। एक गण ने कहा देखो कितनों भी टोपी पहना दो, जब तक दूल्हा मौर न लगावे तब तक दूल्हा कहाँ कहलाता है। शंकर जी पूछे मौर कहाँ है हो? बोले बाबा कुछ नहीं, बस एक रात की बात है, यहाँ केवल ऐसे ऐसे झूलता रहता है, यहाँ उठा रहता है। बाबा बोले एक रात के बाद? बोले गंगा जी में स्वाहा, एक बार पहनना है फिर दोबारा नहीं पहनना, स्वाहा गंगा जी में। शंकर जी बोले प्यारे, जिसको मैं एक बार अपने सिर पे धारण कर लूंगा उसको गंगा जी में बहने नहीं दूंगा। तो ऐसा मौर कदापि मत पहनाना जिसको गंगा जी में छोड़ना पड़े। अब गण पड़े टेंशन में, ऐसा मौर कहां से लाया जाए जो बाद में बना रहे। एक गण बोला रुको मैं कुछ उपाय करता हूं। एक जगह कोने में 150-200 सांप नाच रहे थे। कितने? 150-200 सांप। बारात में चलना है ना। एक गण जाके बोला कि तुम में से 10 mm से जितने पतले हो सब बाहर निकलो, पतले पतले वाले सब बाहर निकलो। एक साथ झुंड बना के निकले। उसमें से 25-30 सांपों को पकड़ के सबका सिर ऊपर करके अब बांध के सिर के पास गणों ने लाकर बाबा के जटाओं में ऊपर से पहना दिया। सर्पों के सिर ऊपर और सबके पूंछ बाबा के चेहरे के आगे झूलने लगे। एक गण ने कहा कोई दुनिया का दूल्हा ऐसा मौर पहना होगा जो बाबा पहने हैं। शंकर जी बोले सबसे बढ़िया चीज लगाए हो तुम लोग, सांप मने काल। आज पूरे ब्रह्मांड को पता चलेगा जो काल को भी आभूषण बनाने की शक्ति रखता है वो कालों का काल महाकाल है। ये परिचय है मेरा। सांप का मौर बना। अब आभूषण दर्शन करिए, कान में कुंडल सांप का, हाथ में कंगन सांप का, बाजूबंद सांप का। लेकिन ये बिल्कुल मत समझिएगा कि जो मिला वही लगा दिए ना। करकोटक और कुल्की नाम के सर्प से कुंडल बनाया गया। ये दोनों देखने में बिल्कुल एक जैसे, छोटे छोटे। गण सोचे यहां हरा यहां पीला लगाएंगे तो मैचिंग बिगड़ जाएगी। करकोटक और कुल्की दोनों सांप एक जैसे थे, कान में कुंडल बनाया। कंबल और अश्वतर नाम के सर्प से हाथ में कंगन बनाया, दोनों एक जैसे थे। शंख और पद्म नाम के सर्प से बाजूबंद बनाया। सभी सर्पों के नाम लिखे गए हैं। कौन सर्प कहां विराजित हुआ? वासुकी सर्प को यज्ञोपवीत बनाकर शरीर पर सीने पे लपेटा गया। ये दूल्हे सरकार का जनेऊ है। कौन? वासुकी सर्प। गले में सर्प, सिर पे सर्प, कान में सर्प, हाथ में सर्प, सीने पे सर्प, चारों तरफ सर्पे सर्प। आभूषण तो पहन लिया। अब एक गण कहा कि देखो फेशियल नहीं हो पा रहा है, कम से कम पाउडरे लग जाए। अब पाउडर कहां से आएगा? कैलाश में एक गण गया, श्मशान में चिता की भस्म शांत भई थी, पूरा भस्म उठा के लाए। अब बाबा के सिर पर, सिर से लेके पांव तक पूरे भस्म का लेपन कर दिए। एक तो बाबा पहले से गोरे, कपूर जितना गोरा है। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम। जो वर्ण कपूर का है उतना ही गोरा रंग मेरे बाबा का है। ऊपर से गण भभूत और लगा दिया। अच्छा देखिए, लगाने का मतलब लगा के मिला देना।
पाउडर माताएं लगाती हैं तो लगाकर मिला देती हैं, गण मिलाए नहीं, देकर छाप दिए। सिर से पांव तक भभूते भभूत हो गया, 3 नेत्र। अब सोचिए भस्म लगे चेहरे में, बाबा 3 आंख खोले होंगे, कितना सुंदर लगा होगा ना हो। पूरा शरीर व्हाइट, गला पूरा ब्लू। आप कंट्रास्ट देखिए, कितना अद्भुत कंट्रास्ट बना होगा। पूरा शरीर सफेद और नीलकंठ, हलाहल विष के कारण गला नीला है। पूरे श्रृंगार में केवल 2 ही सुंदर चीज लगा है, शशि ललाट सुंदर सिर गंगा। गंगा जी और चंद्रमा जी को छोड़ने के बाद जो बाबा स्वरूप धारण किए है ना, भगवान ने मालिक है हो। एक ने कहा कि दूल्हे का गला सूना लग रहा है, माला यदि बढ़िया बढ़िया माला पहन ले, अब बर्फ में कहा माला आवे। एक गण दौड़ा श्मशान, अब की बार 35-40 नरमुंड लेके आया, खोपड़ी, और एक पतले सांप में सभी खोपड़ियों को डालकर बांधकर बाबा के गले में खोपड़ी की माला पहना दिए सब। बोले बहुत सुंदर, क्या बात है। बाबा जब खड़े भये तो गणों की दृष्टि गई कि बाबा तो कुछ पहने ही नहीं है। एक गण ने कहा प्रभु कुछ पहन लेते। बोले बाबा आदत नहीं है मेरी। गणों ने कहा प्रभु दूसरे के नगर में जाना है, ऐसे जाएंगे तो अच्छा नहीं रहेगा, एक रात बस आज पहन लीजिए। बाबा बोले क्या पहनाओगे? गणों ने कहा जिस पर बैठते हैं आप कहिए तो उसी को लपेट दे। बागंबर लेकर गणों ने कमर में लपेटा, लेकिन बागंबर कड़ा, जैसे लपेटे तैसे गिर जाए। 3-4 बार ट्राई मारे, हुआ नहीं। एक गण ने कहा रुको मैं दिमाग लगाता हूं। एक पतला सांप उधर नाच रहा था बहुत जोर जोर से, बाबा के विवाह में चलना है, क्या बात है, आनंद होगा आज। गण ने कहा देखो तुम इधर आगे आओ, बहुत महत्वपूर्ण कार्य तुमको सौंपा जा रहा है। कितना महत्वपूर्ण कार्य है इसका भान तुमको भी नहीं होगा, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट काम में तुम लगाए जाने वाले हो। लेकिन वहां एक कंडीशन है, जहां तुमको ड्यूटी लगाया जाएगा ना, वहां हिलना मना है। सांप पूछा कहां लगाओगे? बोले बाबा के कमर में बागंबर लपेट के तुमसे ही बांधा, तो तुम वचन दो कि हिलोगे नहीं जब तक बाबा विवाह करके नहीं आ जाते हैं। बोला एकदम बिल्कुल नहीं हिलूंगा। उसी सांप से गणों ने कमर में बागंबर बांध दिया। एक हाथ में त्रिशूल, एक हाथ में डमरू लेकर जब बाबा खड़े भये, सिर से पांव तक अपना श्रृंगार देखा, बाबा गदगद हो गए। अरे कर त्रिशूला आरुटा मारू विराजा, कर त्रिशूला आरुटा मारू विराजा, करे बसर बाजरी बाजा, चले बसर होकर आ गए। नंदी समझते हैं ना, नंदी, हाँ नंदी मने गलत जगह पूछ रहा हूं, काशी में जो रहता हूं नंदी के ना जानो असंभव। नंदी भगवान देखिए आजकल का दूल्हा 4 चक्के में जाता है, नहीं तो पालकी में, नहीं तो घोड़ी पर।